सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। काशीवासियों को ओंकार, बांग्लादेश में बंद हो हिंदुओं पर अत्याचार, निकाला मार्च, महामहिम राष्ट्रपति के नाम का सौंपा ज्ञापन। यूपी कॉलेज में मजार के पास हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे एक छात्र, गहमा गहमी का माहौल, मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। नगर निगम ने स्मार्ट काशी ऐप को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया लॉन्च। और नोएडा कुआं पब्लिक स्कूल सुसवाई का वार्षिक खेलकूद समारोह टर्नी 2024 प्रारंभ। और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बड़ी संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवकों व हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वाराणसी में बड़ी संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवकों व हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। नदेसर स्थित मिंट हाउस पर मंगलवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं और वो नारेबाजी करते हुए भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और बांग्लादेश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों ने हिस्सा लिया। हिंदू रक्षा समिति काशी सहित कई संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। महिलाओं और दिव्यांगजनों ने भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे यह आंदोलन और भी मजबूत दिखा। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की है कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाए। उन्होंने यह भी मांग किया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। बांग्लादेश में हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे भारत में आक्रोश की लहर है। बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिरों और सन्यासियों सहित आम जनता पर एक जो दुर्भावना की दृष्टि से मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, इसके विरोध में हम काशी की जनता जनार्दन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र ज्ञापन दिया है, ताकि इस पर कंट्रोल हो, कड़ाई हो और जो हो रहा है उसको शीघ्रता से जितना जल्दी हो सके इस नरसंहार को रोकने के लिए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो नरसंहार हो रहा है, उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, भगाया जा रहा, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है, सनातन का नुकसान किया जा रहा है, वहाँ के धार्मिक जो व्यक्ति हैं, संस्था है, वहाँ के उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। ये अत्यंत ही चिंतनीय है और किसी भी देश में ये नहीं होना चाहिए। आज बांग्लादेश में खुलेआम हो रहा है हिंदुओं के प्रति, केवल हिंदुओं के प्रति। और मुझे ये कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं हो रहा, तो भारत के जो सदम धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, जो छोटी छोटी घटनाओं पर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, घटना पहुँच जाते हैं, ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, आज हिंदुओं पर इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, उनका एक भी कोई बयान लगातार नहीं आ रहा। ये शर्म की बात है, ये हम सब के सनातन और हिंदुओं के शर्म की बात है। मंगलवार को यूपी कॉलेज परिसर स्थित मजार के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद बड़ी संख्या में जुटे छात्रों ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। उदय प्रताप कॉलेज परिसर स्थित मजार के पास छात्रों ने मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। इसे देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। मौके पर अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर एस चन्नप्पा छात्रों से बात करने पहुंचे, लेकिन छात्रों ने किसी की एक नहीं मानी। भारी संख्या में जुड़े छात्रों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे छात्रों को काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। छात्रों के विरोध के बीच पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने में जुटे रहे, लेकिन छात्रों की जुबान पर केवल जय श्री राम का नारा ही रहा। पुलिस के जवानों ने छात्रों को रोका तो उन्होंने विरोध जताते हुए बैरिकेडिंग हटाने की बात कही। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों को समझाने का प्रयास जारी रहा। यूपी कॉलेज के छात्र सुबह से ही इकट्ठा होने लगे। उन्होंने हनुमान चालीसा का ऐलान करने के साथ ही जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छात्रों की संख्या सैकड़ों में हो गई। सभी एक सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। यूपी कॉलेज में छात्रों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान उन्हें जीप में भरकर ले जा रही पुलिस को भी अन्य छात्रों ने रोकने का प्रयास किया।
भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाते हुए छात्र जीप के आगे आने लगे। कई छात्र जीप के सामने ही लेट गए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस छात्रों को रोकने में जुटी रही। वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज को अपनी संपत्ति घोषित कर नोटिस जारी किया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कॉलेज के स्टाफ और छात्रों में नाराजगी है। इसी बात को लेकर सोमवार को कॉलेज में विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को छात्र मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गए। उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना महाराजा राजर्षि सिंह जूदेव ने 1909 में किया था। परिसर में कई शैक्षणिक संस्थान संचालित किए जाते हैं, जिनमें उदय प्रताप इंटर कॉलेज, रानी मुरारका बालिका इंटर कॉलेज, उदय प्रताप पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट कॉलेज और उदय प्रताप स्वायत्त शासी कॉलेज शामिल हैं। इन सभी संस्थानों में कुल 15,000 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। देखिए, छात्रों की अपने कुछ मांगे हैं कुछ लेके, लेकिन यहाँ जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, यूपी कॉलेज के जो प्रबंधन कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे पुलिस से ये मांग की गई थी कि यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं कई पालियों में, उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि साहब यहाँ पे कुछ बाहर के बच्चे भी चले आते हैं, तो पुलिस के अलावा यहाँ के प्रबंधन कमेटी के द्वारा कुछ यहाँ पे छात्र या टीचर्स लगाए गए हैं चेकिंग के लिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है यहाँ पे या जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं छात्रावास में, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। बाहर से किसी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर रोक दी गई है और जब तक वो हमसे सहायता चाहेंगे उनको हम सहायता देंगे। चेकिंग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांति पाठ का आयोजन किया। बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस के लोग भी आगे आ गए हैं। मंगलवार को महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किए, साथ ही केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। जन समस्याओं को दूर करने तथा जन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा स्मार्ट काशी ऐप को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी वाराणसी अब और भी स्मार्ट बनने जा रहा है। वाराणसी नगर निगम ने अब लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए मोबाइल ऐप के जरिए सभी समस्याओं को दूर करने और सुविधाओं को प्रदान करने की सुविधा दे रही है। इसे लेकर मंगलवार को वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने स्मार्ट काशी ऐप को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लॉन्च किया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार ऐप के जरिए नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने टैक्स, जन समस्या सहित अन्य सुविधाओं को घर बैठे ले सकते हैं। वाराणसी नगर निगम के स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से नगर निगम द्वारा 29 प्रकार के लाइसेंस जमा करने की सुविधाएं मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से नगर निगम क्षेत्र के सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, होटल, लॉज, धर्मशाला, नावों का कर सहित कई प्रकार के लाइसेंस जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा गलियों और सड़क की सफाई व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, सड़क निर्माण इत्यादि के बारे में ऐप के माध्यम से उक्त स्थल का फोटो खींचकर अपलोड किया जा सकता है, जो तत्काल संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। इसके साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो 21 दिन के भीतर का होगा, उसे ऐप के माध्यम से आवेदन करने पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। स्मार्ट काशी ऐप को लेकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है। इंस्टॉल के बाद अपने मोबाइल नंबर से बेसिक जानकारी देकर आम जनमानस इसकी सुविधा ले सकते हैं। महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि स्मार्ट काशी ऐप नगर निगम के नागरिकों एवं शहर के बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए भी काफी सुविधाजनक है। इस ऐप में शहर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। स्मार्ट काशी ऐप के मौके पर महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि बदलते भारत में तकनीकी क्षेत्र की महत्ता बहुत बड़ी है, जिसमें नगर निगम भी जनता के सहयोग के लिए तकनीकी क्षेत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। आम नागरिकों से अपील है कि नगर निगम द्वारा दी जा रही तकनीकी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। स्मार्ट काशी ऐप जो है, जो कई नगर निगमों में देश के लागू है, उसी का एक एक्सटेंशन हमने वाराणसी नगर निगम के लिए लॉन्च किया। देखिए, आप जानते होंगे कि पूर्व से भी ये कुछ सुविधाएं इस ऐप की जो है अवेलेबल थी नगर निगम क्षेत्र में, पर पूरी तरह से ये लॉन्च कभी नहीं हुआ था। और इसमें कुछ जो सेवाएं जो सिर्फ हमारे नगर निगम के लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे ई लाइसेंस की सेवा, उसको हमने इसमें ऐड करवाया है। और ये नागरिकों को की सुविधा के लिए कि घर बैठे उनकी जो मैक्सिमम चीज़ें, जैसे कोई शिकायत हो गई या कोई आवेदन करना है, दाखिल खारिज करना है, या कोई लाइसेंस के लिए आवेदन करना है, तो वो उनके घर बैठे वो सब सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके, उसका एक प्रयत्न उस दिशा में इस ऐप के माध्यम से किया। मुझे लगता है कि 100% अगर आप डाउनलोड करेंगे, इसकी पूरी सुविधा आपको मिलेगी। घर बैठे आपको पूरी सुविधा काशी नगर निगम जनता के द्वार, जनता के घर तक एक योजना हम लोग ने बनाया है कि घर घर तक आपके पास मोबाइल है, प्रत्येक घरों में है। आप डाउनलोड करिए इस ऐप को, और जो भी योजनाएं हैं नगर निगम की, कोई शिकायत है, आप उसको फ़ोटो खींच के, कहीं सफाई नहीं है, किसी ओवरफ्लो कर रहा है, आपको कोई टैक्स बकाया है, जन्म प्रमाण पत्र लेना हो, नो ड्यूज लेना हो, आप जो भी योजना है उसका आप घर बैठे उसका फायदा लीजिए। कितने तरह के जो रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंस है? 27 प्रकार की इसमें। मुख्य में क्या है? इसमें टैक्स कलेक्शन है, आप शिकायत है, लाइसेंस है, कोई अगर आपको टैक्स कलेक्शन कोई शिकायत, तो मैंने कई प्रकार की इसमें योजना है।
बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को 9 दिवसीय सीएपीए मिलन महामहोत्सव में शामिल हुए। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को वाराणसी पहुंचे और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। पूर्व सांसद संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे 9 दिवसीय सीएपीए मिलन महामहोत्सव में शामिल हुए और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से मुलाकात किया। बृजभूषण शरण सिंह ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने विश्वास जताया कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ भारत इन घटनाओं को जल्द रोकने में सफल होगा। बृजभूषण ने कहा कि दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का यह सिलसिला जल्द ही थमेगा। बृजभूषण शरण सिंह ने संसद के न चलने को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद को बाधित कर रहा है और इसका दोष बीजेपी पर मढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद को चलाना बेहद जरूरी है क्योंकि चर्चा से ही निष्कर्ष निकलते हैं। उन्होंने विपक्ष से अपील किया कि वह रचनात्मक भूमिका निभाए और देश हित में सार्थक बहस का मार्ग प्रशस्त करे। सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास भारतीय समाज की जड़ों को मजबूत करेंगे और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान सुनिश्चित करेंगे। संसद चलने भी नहीं दे रहे हैं ये लोग और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी नहीं चलने दे रही है। और संसद चलनी चाहिए क्योंकि चर्चा से ही कोई निष्कर्ष निकलता है। वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा वो है तो क्या सनातन बोर्ड पर कुछ कहना चाहेंगे? सनातन बोर्ड के तो हम समर्थन में हैं। धीरे धीरे बढ़ रही ठंड के बीच सामाजिक संस्था सुबह बनारस के सदस्यों ने जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया। ठंड ने धीरे धीरे करके पूरे देश पर अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। दिन के मुकाबले रात में ठंड को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। ठिठुरन की मार झेल रहे गरीब बेसहारा लाचार लोगों की वक्त की मांग को देखते हुए काशी के मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के सौजन्य से स्वर्गीय मिथिलेश जायसवाल की स्मृति में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में नीचीबाग स्थित संकट दहन हनुमान जी के मंदिर के पास जरूरतमंद असहाय गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। गौरतलब है कि खुले आसमान में रात व्यतीत कर रहे बेसहारा लोगों को मुकम्मल रूप से व्यवस्था के अभाव में सर्द भरी रात में अपना जीवन यापन करना पड़ता है। मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने आशा व्यक्त किया कि सभी समाजसेवी संस्थाएं हर साल की भांति इस बार भी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। साथ ही साथ संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल द्वारा नगर निगम प्रशासन से मांग किया गया कि वह मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पड़ने वाले कड़ाके की सर्दी के मौसम को देखते हुए जगह जगह व्यापक स्तर पर रैन बसेरा के साथ अलाव जलाने की व्यवस्था पूर्णतया तैयारी के साथ करने के लिए कटिबद्ध रहें, जिससे गली कूचे सड़कों पर रात व्यतीत करने वाले असहाय लोगों को ठंड से राहत मिले। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष अनिल केसरी, गणेश सिंह, उमेश जायसवाल, मोहन यादव शामिल थे। मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के आह्वान पर निजी बाग संकट दहन हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे असहाय गरीब और लाचार व्यक्तियों के बीच अपने संस्था की ओर से कंबल बांटे हैं तथा सभी सामाजिक संस्थाओं से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से वो हर साल असहायों के बीच कंबल बांटते हैं वो भी अपना अभियान छेड़े और सबके बीच कंबल का वितरण करें। घाट संध्या कार्यक्रम में हैदराबाद के कलाकारों ने कुचिपुड़ी नृत्य का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में हैदराबाद के कलाकारों जिसमें जी.एस. वासु, जी कात्यायनी, जी श्री वैष्णवी आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ ब्रह्मांजलि, तत्पश्चात मरकथा, मणिमाया, चेला, श्री राजराजेश्वरी अष्टकम एवं समापन शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु से किया। समस्त कलाकारों ने अपने मनमोहक प्रस्तुतियों, पद, लय, ताल, अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय खेलकूद समारोह टर्नी 2024 का शुभारंभ हुआ।
नर्मदा कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह टर्नी 2024 का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रजत चौधरी, भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी के साथ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक AK वर्मा के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन तथा मसाल प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात बच्चों ने अपने संबंधित हाउस ध्वज के साथ परेड करते हुए मुख्य अतिथि तथा उपस्थित गणमान्य सदस्यों को सलामी दी। बच्चों ने गणेश वंदना नृत्य प्रस्तुति के साथ ईश वंदना किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने स्वागत संबोधन द्वारा उपस्थित लोगों का अभिनंदन किया तथा विद्यालय में हो रहे खेलकूद समारोह के लिए शुभाशीष वचनों के साथ सभी प्रतियोगियों को उत्साहित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन किया। बच्चों द्वारा आकर्षक पिरामिड निर्माण प्रस्तुति की गई तथा मनभावन योग मुद्राएं बनाकर बच्चों ने खूब तालियां बटोरी। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में क्रमशः नर्सरी से कक्षा 10 तक के बच्चों में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, टैग का वॉर, जूनियर सीनियर प्रतियोगिता कराई गई। प्रथम दिवस की प्रतियोगिता कक्षा नर्सरी से कक्षा 3 की रेस प्रतियोगिता तथा टैग ऑफ जूनियर सीनियर प्रतियोगिता कराई गई तथा कबड्डी, स्केटिंग प्रतियोगिताएं भी हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बच्चों के जोश और उत्साह की प्रशंसा की। जीवन में खेलकूद को पढ़ाई के साथ लेकर चलने का मार्गदर्शन करते हुए विद्यालय कुशल मार्गदर्शन एवं प्रदर्शन को सराहा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल के साथ छात्र नैना तथा सोनाक्षी ने किया। बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए लगातार और अच्छा करते रहिए। सर के आने के बाद बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह है, हर्षोल्लास के साथ पूरा गेम हो रहा है, स्केटिंग हुआ, वॉलीबॉल हो रहा है, बाकी ये छोटे रंगारंग कार्यक्रम किए बच्चे। और इससे ये होता है कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है और शिक्षा जितना ज़रूरी है उतना व्यायाम और खेल भी ज़रूरी है। और हम तो यही कहेंगे कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ गेम की तरफ भी अग्रसर होते रहें। भारत में अच्छे अच्छे स्थानों पर ये अपना प्रतिभा जमाएं, विश्व स्तर तक गेम करें, खेलें और भारत का नाम रोशन करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।